ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 31 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। जितना जो ज्ञान रत्नों का दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो, उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर है, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हर एक के सरकमस्टांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया है? जीवात्माएं जानती है कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया। तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, यह पतित दुनिया है। सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई है। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तो बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बाप आए हुए हैं और बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? बाबा पूछ रहे हैं कि आप बच्चों को मेरा परिचय कहाँ से मिला? क्या उत्तर है? आपसे ही मिला, है ना? आप पतित पावन बाप द्वारा आपको हमने पहचाना। जब सतयुग था तब वहां राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ पता ही नहीं पड़ता है, उसे पता ही नहीं है कि दुख सुख है ना, अच्छा बुरा क्या है। शरीर तो जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, उनमें आर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर सदा पावन है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता नहीं, वह तो कहते नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि कैसे बाप हमको पावन बनाते हैं। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है, अब फिर पावन
बनना है। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो सुख का पार्ट बचाने। तुम हो ऑल राउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला है। जानते हो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को शिव बाबा ने गोद लिया है। तो अब हम शूद्र संप्रदाय में नहीं हैं, ईश्वरीय संप्रदाय में हैं। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? बाबा की गोद में आने का कारण है ना, वर्षा लेने के लिए। जैसे किसी बच्चे को गोद लेता है कोई, तो उसको क्या मिलता है? सब वर्षा मिल जाता है उसको। तो हम वर्षा लेने ब्रह्मा मुख से शिव बाप के गोद के बच्चे बन गए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, सिर्फ इस संगम पर ही हम आत्माएं बनते हैं। हर जन्म तो शरीरधारी के घर में लेते हैं और शरीरधारी पिता से प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। लेकिन संगम पर तो हम परम पिता के बच्चे बन गए हैं। अब परम पिता जब देता है तो बिन मांगे और जितना कभी सोचा नहीं, है ना, माला माल कर रहे हैं बाबा। तो याद रखना है, मैं बाबा के गोद का बच्चा हूँ, मुझे बाबा से सारा ले लेना है। पर इसका मतलब ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ लेने वाला, और भी तो इतने सारे हैं ना। तो जो ज्यादा लेगा तो उसको ज्यादा सुख मिलेगा। तो मुझे सब में सबसे ज्यादा लेना है, तब तो वर्षा याद रहेगा, बाबा याद रहेगा। नहीं तो ठीक है, बाबा दे रहा है आप ले रहे हैं, तो तीव्र गति से आगे जाके नंबर 1 में आना है। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में जाना है। बाबा कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, यह चिंता लगी रही। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गीता में 2 बारी ये महावाक्य है कि मन मना भव। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुमको सभी शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया है। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं। परंतु आयरन एज में सबको आना ही है, तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है।
अब जितना जो योग लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूं। सेकंड की बात है ना, जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पांव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था जिससे विकर्म दग्ध हुए थे, ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूं। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूं श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये आत्मा सुनती है इन आर्गन्स से। यह है ब्रह्मा मुख। गौमुख कहते हैं ना, गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ब्रह्मा माँ ठहरी, इस गौमुख से सुनाते हैं। फिर मंदिरों में वह पत्थर का गौमुख दिखा दिया, उनके मुख से पानी बहता है, उसको समझते हैं गौमुख, और गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो ये ज्ञान बाप इनके द्वारा देते हैं। यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी ये माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से ये ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियां तो सब जगह होती है, वह पानी की गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर मंदिर भी है जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुमको मिलता है जिससे तुम देवता बनते हो। देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे। विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में वो अलंकार भी तुम ब्राह्मणों के हैं। तुम बच्चों को यह स्व दर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की तो कोई बात है ही नहीं। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है। मंदिर वाला शंख कहता है भगवान को याद करो, और युद्ध के मैदान वाला शंख क्या कह रहा है, अब युद्ध होने वाला है, जाग इंसान जाग। और चक्र को याद करो, यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल सम्मान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी तो ज्ञान की है जिससे माया पर जीत पानी है। तो ये सब हैं तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह है नरक, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है, हम संगम पर है। एक तरफ मेला पानी, दूसरे तरफ अच्छा पानी है, उसका संगम होता है जो जाकर देखते हैं। यह है ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा, और तुम मेली नदियां हो। बाबा बैठ आप सम्मान पवित्र बनाते हैं। बाप को याद करो और स्व दर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की कोई बात है ही नहीं। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम पास हो जाएं, ऊंच पद पाएं, है ना? ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन आप देखो कलयुग के अंदर क्या हो रहा है। कलयुग के अंदर 11वीं क्लास का बच्चा अपने पेपर की आंसर शीट के ऊपर 500 रुपए का नोट चिपका करके और नीचे लिख रहा है कि मेरे सर आप मुझे पास कर देना जी। देखो, हाँ, उसको ये बात पता है कि इस संसार में रिश्वत देकर के सारे काम हो जाते हैं। अब 11वीं का बच्चा इतना बड़ा तो होता ही नहीं है, पर उसको ये बात कहाँ से पता चली, क्योंकि सारे संसार में ये काम हो रहे हैं। तो 500 रुपए का नोट चिपका करके सर जी को भेज दिया।
ऐसा दिमाग हो गया है। कि और वो तो यही कह रहा है ना कि गुरुजी मैं आपको आपकी दक्षिणा दे रहा हूं और आप मुझे हाँ पास कर देना। सुन लिया सबने? अब याद रखना कि बाबा हमें हाँ वहां भी पास नहीं करते, यहाँ यहाँ भी कैसे पास करेंगे? पास जितने नंबर ही नहीं है तो बाबा पास नहीं करेंगे। तो ये मत समझ लेना कि बाबा तो बाबा, हाँ बाबा सिर्फ बाप रूप में बाप है, लेकिन लास्ट तो बाबा का रोल न्यायकर्ता का है ना, वो विधान भी बताता है। तो बाप तो कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, तुम कहते हो पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो और ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर का पता नहीं है। तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा अपने बच्चों को सचेत कर रही हैं कि देखो यहाँ इस संसार में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान खत्म ही हो गया। जैसे पत्थर में कोई ज्ञान थोड़ी होता है, ऐसे बन गए हैं। फिर कहते हैं पत्थर बुद्धि को सद्बुद्धि बनाओ। अभी तुम बच्चे बाप को जानने से पारस बुद्धि बन जाते हो। बाप कहते हैं सवेरे सिर्फ आधा पौना घंटा बैठ ये विचार सागर मंथन करो। पॉइंट्स तो तुमको बहुत सुनाते हैं, उन्होंने तो 18 अध्याय बैठ बनाए हैं। भक्ति मार्ग में फिर ड्रामानुसार ये शास्त्र आदि होंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठकर अपने साथ बातें करनी है। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है, माला का दाना बनना है। बाबा की याद से पवित्र बनेंगे। जितना पवित्र बनते और बनाते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। साहूकार लोग दान पुण्य करते हैं ना, तुम हो अविनाशी ज्ञान रत्नों के दानी। एक एक रतन मुरली का लाखों रुपयों का है। तुम जितना पवित्र बनते हो 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो सुख शांति संपत्ति सब थी। संसार में भी कहते हैं ना चरित्र गया सब कुछ गया, चरित्र आया सब कुछ आया। ये अपने भारत की कहानी है। लेकिन आज सारे संसार में भारत में भी उल्टा हो गया कि मेरा स्वास्थ्य गया कुछ ही गया और मेरा चरित्र गया कुछ भी नहीं गया। हाय हाय मेरा धन गया सब कुछ गया। हो गया ना उल्टा। कल कह रहे थे बाबा उल्टी दुनिया और फिर बुद्धि भी उल्टी है। और कहाँ ये कहते हैं कि स्वास्थ्य गया कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन मेरी इज्जत गई चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब ये है पुरानी बात। तो अब वापिस हम आत्माएं अपने मूल संस्कारों को अपने अंदर ले आते हैं, चरित्रवान दिव्य बन करके सब कुछ हासिल करते हैं। तो सब कुछ जानने का कारण बाबा ने बता दिया है। सब कुछ पाने का निवारण बाबा ने बता दिया है। ये है बाबा की कमाल। संसार खोता जा रहा है, खो जाएगा उसका सब कुछ, और हमने खोया तो फिर पूरा पा भी लेना है। इसलिए कहते हैं गिरना बड़ी बात नहीं है, गलती करना बड़ी बात नहीं है, परंतु उठ जाना, नया जीवन नया लक्ष्य पाने में जागृत हो जाना, इससे बड़ी और कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो अब याद रखें हम पारस बुद्धि बनेंगे, सब कुछ हमारा लौट करके खुद आ जाएगा। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। समय अच्छा है और मन बुद्धि भी फ्रेश है।
अंधियारी रात में मनुष्य घोर पाप करते हैं। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे, अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग भट्टी से, योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले मुआफिक, वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्म अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते हैं। तो बाबा बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि माया ही नहीं है, और ये है रावण राज्य, वो है राम राज्य। अभी रावण राज्य का विनाश हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कन्याओं को अच्छी तरह समझाना चाहिए। जितना समझते हैं तो कन्याएं दूसरों को समझाना चाहिए, क्योंकि कन्या बंधन मुक्त है। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते हैं, माँ बाप कन्या को पूजते हैं। तो बाबा ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट कन्या को भी समझा दिया और कन्या के माता पिता को भी समझा दिया। कन्या जब विकारी बन जाती है तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। भल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती है, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो है ही पावन। अभी तुम समझते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, उतरते आए हैं। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, परहेज श्रीमत है, तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। परहेज बताई है, नहीं तो वह असर पड़ जाता है। परंतु कहाँ कहाँ सरकमस्टांस देखा जाता है, कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने देते नहीं हैं। अच्छा बाप को याद करो, लाचारी है, बाबा को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे ऊपर उस अन्न का असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नजदीक होते जाएंगे। अभी तो तुम सन्मुख बैठे हो, बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे कहे बाप बात कर रहे हैं। तो किसी की बात को कैसे सुनना होता है? आंखें खोल के, कान खोल करके। और हमारे बाबा की तो हर बात कैसी है? हमारे भले की है, हर एक के कल्याण की है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान से सुन रहे हो ना, टीचर पढ़ा रहे हैं। सुनते सुनते अगर पढ़ाई की एक बात भी भूल जाते हैं ना, तो फिर भूल जाते हैं या सुनी नहीं है, तो वो माया कहती है आज इन्होंने इस पे सुना ही नहीं है, चलो इसी पे ही आज पेपर लेंगे, और उसमें फेल हो जाएंगे। फिर बाबा कहेगा, बच्चे कहेंगे बाबा आपने मदद नहीं की। तो फिर बाबा क्या कहेंगे? कैसे नहीं करी थी बच्चे, मैंने मदद करी थी, तुम सुन रहे थे। आज की मुरली तुमने सुनी? तुमने सुनी नहीं, तो तुम पास के बजाय फेल हो गए। अच्छा हे बच्चे कह के बाप बात कर रहे हैं, तो बाप को याद करना है। फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा जरूर, और जो करेगा वो पाएगा। ये भी नहीं है कि पाप करे और उसका फल ना मिले, पुण्य करे और उसका फल ना मिले, दोनों का मिलेगा। सीधी बात है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है ना, सीधी है, माना समझ में आ गई है। तो हमें सीधा रास्ते पर राजयोग के चलते रहना है। यह तो समझ गए हो, ये हॉस्पिटल है,
हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। बस बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना निरअहंकारी बाप है। आदर से बात करते हैं हमारे साथ। जहां हम जब बाबा के नहीं बने थे तब हम उसके लायक भी नहीं थे, है ना। कहाँ तो बाबा इतना प्यारा पवित्र सुंदर, और कहाँ आत्मा सांवरी, है ना। पत्थर ही बताया ना आज बाबा ने। तो अपने को रोज चेक करना है कि मुझे निरअहंकारी बाबा जैसा बनना है। पतित शरीर, पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे, फिर से तुम अपना वर्षा ले लो। हम साक्षी हो देख रहे हैं कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सेवा नहीं करते हैं, हम उनको भी देखते हैं, साक्षियों के बाबा। और जो सेवा करते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, खुश रहते हैं, बाबा उनको भी देखता है। बाप की तो नजर सब बच्चों पर है, पर प्यार और शक्ति मिलेगा सर्विसेबल को। और बाकी कमाया सुबह, खाया जाके और खत्म। हमें तो बचाना है। अच्छा, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है। देखो आज कलकत्ता वाले मानसरोवर में आए हुए हैं, है ना, भट्टी कर रहे हैं मधुबन में। कितने खुश हुए होंगे कि बाबा ने हमें हमें याद किया है। कहाँ, अब देखो किसी को थोड़ी पता था कि ये मुरली आज ही चलेगी, और वो भी मधुबन पहुंचे हुए हैं। स्वागता बहन कलकत्ता से आए हुए हैं, तो वो कितने खुश हो रहे होंगे। और स्वागता बहन का सबको मालूम है ना, कितना घंटा बैठ के याद करती है बाबा को। डेली 8 घंटा बैठते हैं। 8 घंटा कितना होता है करके देखना। 8 घंटा डेली, सवेरे 4 घंटा बैठती है और शाम को 4 घंटा बैठते हैं। और बाबा ही हर लाइन में उनके आता है बाबा, और पूरा परिवार संभालते हैं, फिर भी बाबा 8 घंटा डेली बैठते हैं। हम सब कितना बैठते हैं, अपना अपना चार्ट लिख लेना। बैठते तो हैं, पर कहाँ बैठते हैं इस पे गौर करना आज। कहाँ बैठते हैं, फिर बैठते हैं तो सोचते क्या हैं, करते क्या हैं मन में, वो देखना है। एकांत में बैठ के एक के अंत में जाने का पुरुषार्थ करना है। 8 घंटे वाला ही 8 की माला का दाना बनेगा। तो देखो बाबा ने केवल याद नहीं किया, कलकत्ता में सेंटर है, कलकत्ता में, और वो माता जी की उम्र कितनी है, 70 साल। हाँ, कितनी उम्र है उनकी, 70 वर्ष की उम्र है, और वो बैठती है डेली 8 घंटा। कितनों का कल्याण हो रहा है कलकत्ता में। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता है। ये तो साकार की बात, और आज प्रैक्टिकल बात कि कलकत्ता वालों की तरफ से कोई फंक्शन भी है मधुबन में जो लाइव कास्ट होगा। कोई ऐसी सेरेमनी है जिसमें वो लाखों रुपयों का सामान लेकर के आए मधुबन में, जिस सामान से पूरा मधुबन सज जाएगा। फूल फूल तो लाए हैं, वो तो अलग लेके आए हैं। तो ये आप सब देखना, क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके, बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है। अब बाबा ने वो लाइन कट कर दी कलकत्ता वाली, और क्या कहते हैं, क्या चाहिए बाबा को, एक कमरा चाहिए, अलग से चाहिए। अब देखो घर में बैठ के सुनाएंगे, घर में तो ऐसा माहौल नहीं बनता है ना, और ऐसी ऐसी तरह बैठक भी नहीं होती है। लादूराम भाई, बाबा आपको कह रहे हैं कि बच्चे मेरा कमरा कहाँ है, बाबा का कमरा।
है ना। जैसे कहते हैं ना कि ये पिताजी का कमरा है, ये माता जी का कमरा है, तो शिव बाबा अपने कमरे की बात कर रहा है। तो कहाँ है कमरा बाबा का? आड़ा जो है ना वो कमरा नहीं होता है। कमरा तो कमरा जिसमें एक चारपाई है, एक अलमारी है। लेकिन अब तो बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे बैठेंगे मेरे कमरे में, तो मेरा कमरा बड़ा करो। तो फिर तो 10-15 बैठ जाए, इतना कमरा बाबा कह रहे हैं जिसमें सब क्लास सुन सके, बस सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। सुना मोहन भाई? बाबा कह रहे हैं योग करोगे तो ये चीज मिलेगी। चीज नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, योग बढ़ाओ अपना सब मिल करके, तो कमरा भी मिल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तुम ये हॉस्पिटल खोलो, तुमको यहाँ बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। मनुष्य देखो कॉलेज खोलते हैं औरों के लिए, खुद तो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी विद्या मिल जाती है। बाबा कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो। सुना ऑनलाइन वाले? 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध करो, बाबा मुरली सुनाने आ रहे हैं। सबको ही कहा है बाबा ने, गरीब को भी कहा है। बाबा को पता है गरीब के पास तो बड़े बड़े खेत जितने घर होते हैं, देखता है बाबा सारा। और अमीर के तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, आगे गार्डन, गार्डन में भी जगह होती है, और थोड़े समय के लिए भी सेवा करवा सकते हैं। लिख करके दे देवे कि भाई आप 1 साल आ जाओ सेवा कर लो, ये जमीन तो इसकी है या उसकी है, पर 1 साल आप यहाँ सेवा कर लो। तो 1 साल कोई कम नहीं होता है ना, 1 साल तो बहुत होता है। पर बाबा युक्तियां बता रहे हैं, सुनेंगे ना और गौर करेंगे तो भाग्य घर बैठे बना सकते हैं। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो जिसमें बैठ ज्ञान और योग सिखलावे, पत्थर से पारस बनाए। कहते हैं बहन भाई बनाते हैं, विष का वर्षा छुड़ाते हैं। तो वर्षा और वर्षा, विष दोनों अलग अलग हैं। फिर दुनिया कैसे चलेगी? यह तो तुम बच्चे जानते हो कि वहां यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है। अब वारिस तो घर में आ गया, वारिस को आए हुए 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल से क्या करना चाहिए? पवित्र योगी जीवन जीना चाहिए। अच्छा, वारिस तो 14 साल का हो गया है, अब क्या कर रहे हो? वारिस तो 20 साल का हो गया है, वारिस तो 25 साल का हो गया है, और वारिस तो 40 साल का हो गया है, अब क्या करो? अब तो राजयोगी बनो, है ना। वारिस के लिए तो सारी दुनिया, है ना, जो कर रही है, सब कुछ चल रहा है, पर अब अपना पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं दुनिया का मालिक। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि वहां ये दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। कई बार के इस प्रश्न में कई लोग डिबेट करते हैं, तो उनको ये आंसर देना होता है कि भाई आप तो गृहस्थ जीवन में जा चुके हो, आपके बाल बच्चे आ चुके हैं, इतने इतने साल के हो गए हैं, अब तो योगी बनो, अब किस बात का डर है? तो वो हमसे डिबेट नहीं करेंगे, आगे उनके पास हमसे बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहेंगे। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार,
सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी हैं। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप सम्मान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो तीव्र पुरुषार्थ हो कैसे, इसके लिए बाबा ने आज तरीका बता दिया कि बच्चे ज्ञान योग धारणा सेवा इनमें कोई न कोई नया काम करके दिखाओ। कल चलो 2 घंटा बैठे थे, आज 4 घंटा बैठ के दिखाओ योग में, तो नयापन आ गया। कल मुरली 2 बार सुनी थी, आज बैठकर 4 बार सुन लेना, देखना कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो नया तरीका। सेवा कल थोड़ी सी करी थी, आज ज्यादा कर लेना, बाबा की याद आएगी। और धारणा में कल बोल बोल के ब्रह्मा भोजन खाया था और आज क्या करेंगे, तीनों टाइम मौन में खाना खाएंगे। तो नई चीज रोज होगी दिनचर्या में, तो मन कहेगा हाँ हाँ मैं आपका कहना मानता हूं। मन को क्या चाहिए, रोज रोज नया नया चाहिए। तो नया कुछ करके दिखाना है, सबसे हटकर। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति।